अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूड इज़ बाय ईमान। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे दाल करेले। बहुत ही सॉफ्ट करेले बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट दाल होगी हमारी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। मेरी जो यंग सिस्टर्स हैं, अक्सर प्रॉब्लम होती है कि जी दाल सख्त रह जाती है या फिर करेले जो हैं वो कड़वे बन जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी आज सॉल्व हो जाएंगी। तो झटपट से हम दाल करेले आसान तरीके से बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप दाल ली है, उसे मैंने पहले 2 घंटे भिगो लिया था और उसे बॉईल कर लें सेपरेट। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डालकर आप उसे बॉईल कर लें। और यहाँ पर करेले जो हैं इनको मैंने 1 घंटा धूप में रखा है और उसके बाद इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें दाल जो है मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुकी है। इसका पानी आपने मुकम्मल खुश्क कर लेना है। पानी का कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी इसके अंदर ऐड किया था और मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने कुक किया है ताकि दाल जो है मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो जाए। आपने इसे कंप्लीट कुक कर लेना है। यहाँ पर आप चेक करें दाल कितनी सॉफ्ट है। ये देखें, प्रेस करें और ये देखें फुल कुक है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारी जो दाल है वो सॉफ्ट नहीं रही। तो यहाँ पर करेले हैं, फ्राई हो रहे हैं। आपने इसे ब्लैक नहीं करना। ये यहाँ पर आप चेक करें, कोई कोई करेला जो है यहाँ पर गोल्डन ब्राउन है, तो सारे करेले हमने गोल्डन ब्राउन कलर के करने हैं, बिल्कुल ब्लैक नहीं करने, वो लुक वाइज भी अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर जो करेलों को पील ऑफ किया था, थोड़ा सा छिलका ऊपर से उतारा था, हम उन्हें भी ज़ाया नहीं करेंगे। थोड़े से ऑयल में आप इसे भी फ्राई कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं करेले हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ये कलर आप इसका चेक कर लें। ठीक है, इतना आपने कलर इसका करना है। यहाँ पर अभी करेले सॉफ्ट नहीं होंगे, यहाँ पर करेले भी आपको हार्ड ही लगेंगे। ये किस तरह सॉफ्ट होंगे ये वीडियो में आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया है। यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, उसे आप ऐड करें। अच्छा, ये ऑयल वही है जिसमें मैंने करेलों को फ्राई किया था, तो करेलों वाला ऑयल जो है फिर ज़ाया हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि आप करेले जिस ऑयल में फ्राई करें उसी ऑयल को एंड में कुकिंग के लिए आप यूज़ करें। प्याज़ों को आपने पिंकिश सा शेड देना है इस तरह से, बिल्कुल आपने इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना। जैसे ही पिंक शेड हो तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर चॉप करके इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर 7 से 8 हरी मिर्चों को चॉप किया हुआ ये ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे। ½ टीस्पून हल्दी। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। यहाँ पर मैंने नमक ऐड नहीं किया। सबसे पहले करेलों को वॉश कर लिया था, उसके बाद उसे 1 घंटा धूप में रखा है नमक लगाकर 1 खाने का चम्मच। यहाँ पर 1 किलो करेले हैं, 1 खाने का चम्मच नमक लगाकर उसे धूप में रखा था। वो नमक एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कड़वाहट वाला पानी जो है वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर हमने नमक ऐड नहीं करना। दाल में भी थोड़ा सा नमक और सुर्ख मिर्च हमने ऐड की है। नमक आपने चेक कर कर अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ पर तड़के की भुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर हम दाल ऐड करेंगे। इसके साथ ही फ़ौरन आपने करेलों को भी ऐड कर देना है। दाल को आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ्राई नहीं करना, वरना दाल आपकी दोबारा से हार्ड हो जाएगी। दाल ऐड करें, साथ ही आप इसके अंदर करेलों को ऐड करें। करेलों के पील ऑफ को हमने जो फ्राई किया था उसे भी साथ ही इसके अंदर ऐड कर दें। अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे दम दे दें। यहाँ पर आपने इसे 10 मिनट के लिए स्टीम देनी है। इतना दम देना है कि स्टीम एक दफ़ा बाहर अच्छी तरह से आए। इसी के साथ ही हमारे करेले स्टीम के साथ सॉफ्ट हो जाएंगे और इसे आप गार्निश करें धनिया के साथ। तो ये झटपट हमारे दाल करेले मज़ेदार से तैयार हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिए दुआ में याद। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।